दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो जितनी सामान्य दिखती हैं उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। ऐसी जगहों के पीछे छुपे होते हैं इतिहास के अनकहे किस्से, अजीबोगरीब घटनाएं और कई बार भयानक सच भी। आज हम आपको लेकर चलेंगे 10 ऐसी अनजानी और रहस्यमयी जगहों की ओर जहां इतिहास, विज्ञान और भूत प्रेत के रहस्य घुल मिल जाते हैं। इन जगहों की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और हो सकता है कि आपकी हिम्मत भी परख लें। तो चलिए अब हम चलते हैं उन जगहों की ओर जहां हर कोना एक कहानी कहता है, कुछ अजीब, कुछ डरावनी और कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक छुपे हुए हैं। नंबर 1, नास्का लाइंस। पेरू के नास्का रेगिस्तान में फैली हुई नास्का लाइंस एक रहस्यमय और प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण है जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अचंभित करती है। ये विशाल भू आकृतियां और रेखाएं जो जमीन से दिखने में साधारण लगती है, आकाश से देखने पर जटिल और विस्तृत चित्रों का रूप ले लेती है। नास्का लाइंस को पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज से उड़ान भरते समय खोजा गया था। इन रेखाओं का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नास्का संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था। ये आकृति जंतुओं, पौधों और जटिल ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाती है जिनमें ह्यूमिंग बर्ड, मकड़ी, बंदर और मानव आकृतियां शामिल हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन्हें खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। एक और लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि ये रेखाएं जल स्रोतों का संकेत देने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि नास्का रेगिस्तान एक शुष्क और पानी की कमी वाला क्षेत्र है। नास्का लाइंस की सबसे बड़ी रहस्यमयता ये है कि इतने बड़े और सटीक चित्रों को कैसे बिना हवाई दृश्य के बनाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि नास्का लोग किसी चीज की मदद से ऊंचाई से इन्हें डिजाइन करते थे, जबकि अन्य इस काम के लिए सरल गणितीय उपकरणों और मापने की तकनीकों का उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करते हैं। नंबर 2, प्रिपयाट। यूक्रेन में स्थित एक परित्यक्त शहर है जिसे 1970 में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। ये जगह 1986 में अचानक सुर्खियों में आई जब चेर्नोबिल आपदा ने इसे एक घोस्ट टाउन में बदल दिया। अप्रैल 26, 1986 की रात चेर्नोबिल संयंत्र का चौथा रिएक्टर विस्फोटित हो गया, जिससे भारी मात्रा में रेडियोधर्मिता फैल गई। इस भयावह हादसे के बाद प्रिपयाट के लगभग 49,000 निवासियों को महज 36 घंटों के भीतर शहर से निकाल लिया गया। उन्हें बताया गया कि यह निकासी अस्थायी है, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। यह शहर अब एक वीरान और रहस्यमय जगह बन चुका है, जहां समय मानो ठहर गया है। प्रिपयाट की सड़कों पर परित्यक्त इमारतें, स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट्स खड़े हैं, जो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। इन इमारतों के अंदर पुराने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं आज भी उसी हालत में पड़ी हैं, मानो लोग अचानक किसी अदृश्य ताकत के कारण गायब हो गए हों। इस शहर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर जगह रेडियोधर्मिता का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह हजारों सालों तक मानव निवास के लिए असुरक्षित रहेगी। फिर भी यह खतरनाक आकर्षण अब पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो प्रिपयाट की रहस्यमय और भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। नंबर 3, बॉडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। एक ऐसा भूतिया शहर है जो अपने रहस्यमय और अतीत से भरे इतिहास के कारण हर किसी को अचंभित कर देता है। ये शहर सियरा नेवादा पर्वतों के पूर्व में स्थित है और इसकी कहानी 19वीं सदी के गोल्ड रश से जुड़ी हुई है। 1859 में जब विलियम एस बोदी ने यहाँ सोने की खोज की, तो यह स्थान अचानक ही आकर्षण का केंद्र बन गया। कुछ ही समय में यह एक समृद्ध और जीवंत शहर में तब्दील हो गया, जहां सोने के खनिक, व्यापारी और साहसी लोग बड़ी संख्या में आने लगे। 1870 के दशक के अंत तक बोदी की आबादी लगभग 10,000 लोगों तक पहुंच गई थी और यहाँ 2,000 से अधिक इमारत थी, और यह स्थान अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली और कुख्यात कानूनहीनता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1980 के दशक में सोने की खदानें खत्म होने लगी और लोग धीरे धीरे शहर को छोड़कर चले गए। 1915 तक बोदी एक लगभग निर्जन शहर बन चुका था। इसके बाद आग ने यहाँ के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया और जो बचा वह समय की मार झेलते हुए खंडहर में बदल गया। आज बोदी एक संरक्षित भूतिया शहर है जो कैलिफोर्निया स्टेट पार्क के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ की इमारत, जर्जर मकान
और सुनसान सड़कें मानव समय में जमे हुए हैं। घरों के अंदर अब भी पुराने फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान वैसे ही पड़े हैं जैसे छोड़ दिए गए थे। नंबर 4, प्लेन ऑफ जॉर्ज। लाओस के जियांग हुआंग प्रांत में स्थित प्लेन ऑफ जॉर्ज एक रहस्यमय और पुरातात्विक धरोहर है। यह क्षेत्र सैकड़ों पत्थर के विशालकाय जॉर्ज से भरा हुआ है, जिनका उद्भव और उद्देश्य आज भी एक गूढ़ पहेली बने हुए है। यह क्षेत्र, जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अनगिनत पत्थरों के जॉर्ज का घर है, जिनमें से कुछ का वजन कई टन तक है। ये जॉर्ज, जो आकार और संरचना में भिन्न भिन्न है, 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बनाए गए माने जाते हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। स्थानीय दंत कथाएं कहती हैं कि इन जॉर्ज का उपयोग एक प्राचीन विशाल जाति द्वारा चावल की शराब बनाने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जॉर्ज अंतिम संस्कार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इन जॉर्ज के आसपास मानव अवशेष और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं की खोज ने इस सिद्धांत को बल दिया है, परंतु सच्चाई अभी भी अस्पष्ट है, जो प्लेन ऑफ जॉर्ज की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। क्षेत्र में बिखरे हुए अवशेष और खतरनाक अनएक्सप्लोडेड बम, जो इसे पर्यटकों और पुरातत्वविदों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाते हैं। यह क्षेत्र वियतनाम युद्ध के दौरान भारी बमबारी का शिकार हुआ था और आज भी वहां हजारों बम विस्फोटक अवशेष मौजूद है। नंबर 5, दरगावस, जिसे सिटी ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। रूस के उत्तरी ओसेटिया में एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है। यह जगह अपने अनूठे और भयावह इतिहास के कारण रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरगावस एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है और यहाँ सैकड़ों पत्थर की मकबरे और क्रिप्ट्स मौजूद है, जो 14वीं से 18वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इन मकबरों के अंदर पूरी तरह संरक्षित मानव अवशेष और कंकाल पाए जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन क्रिप्ट्स का उपयोग बूबोनिक प्लेग के दौरान किया गया था, जब संक्रमित लोग खुद को और अपने परिवार को इन मकबरों में बंद कर लेते थे ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। ये जगह न केवल अपने भूतिया माहौल के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ पहुंचने की कठिनाई भी इसे और रहस्यमय बनाती है। दरगावस तक पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रखता है। दरगावस की गुफाओं और मकबरों की संरचना और इनमें पाई जाने वाली मम्मियों की स्थिति वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। यह स्थल हमें प्राचीन जीवन और मृत्यु के रहस्यों की झलक दिखाता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के प्रति इतने संयमित और संगठित कैसे थे। इस रहस्यमयी जगह की यात्रा करना किसी प्राचीन और भूतिया कथा का हिस्सा बनने जैसा है, जो अतीत की गूढ़ और अदृश्य शक्तियों को जीवंत कर देती है। नंबर 6, हाशिमा आइसलैंड, जापान। हाशिमा आइसलैंड, जिसे गणकाजिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और भूतिया द्वीप है जो जापान के नागासाकी प्रांत से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 0.063 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद इसकी कहानी एक बड़े रहस्य की गाथा है। यह द्वीप 19वीं सदी के अंत में कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1887 में यहाँ पहला कोयला खदान खोला गया और जल्द ही हाशिमा एक समृद्ध औद्योगिक केंद्र बन गया। 1950 के दशक में इस छोटे से द्वीप पर लगभग 5000 लोग रहते थे, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक बनाता था। यहाँ पर विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूल, अस्पताल और अन्य आधुनिक सुविधाएं थीं। लेकिन इस द्वीप की चमक दमक का अंत 1974 में हुआ, जब कोयला खनन बंद कर दिया गया। कोयला की मांग में कमी और खनन के बंद होने के साथ ही द्वीप की सारी गतिविधियां ठप्प हो गई। ये एक रात में खाली हो गया और यहाँ के निवासी तेजी से पलायन करने लगे। जल्द ही हाशिमा एक भूतिया स्थल में तब्दील हो गया, जहां जर्जर इमारतें और सुनसान गलियां इसे एक अजीब और रहस्यमय जगह बनाते हैं। हाशिमा आइसलैंड की वीरानगी और रहस्यमयता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ की खंडहर बनी इमारतें, टूटे हुए अपार्टमेंट और अवशेष यह दर्शाते हैं कि एक समय यहाँ कितनी हलचल और जीवन था। अब यह द्वीप समय की धुंध में खो गया है, जहां पर आकर आप एक भूतिया समय कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। नंबर 7, जायंट कॉसवे। आयरलैंड के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर है, जिसकी गणना विश्व के सबसे अद्वितीय दृश्यों में होती है। यह धरोहर हेक्सागोनल बस्तियों और चट्टानों से बना है, जो समुद्र तट पर सीधे उठते हैं। यह स्थल आयरलैंड के वैज्ञानिक, पर्यटन
और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। जायंट कॉसवे का निर्माण लगभग 6000 साल पहले हुआ था, जब एक प्राचीन ज्वालामुखी अद्वितीय घटनाओं के कारण उच्च तापमान और उच्च प्राकृतिक दबाव के बीच समुद्री लावा को ठंडा होने दिया। जब यह ठंडा होता तो लावा हेक्सागोनल आकार में ठंडा होता है, जिससे चट्टानों के अनूठे आकार बनते हैं, जो आज भी इस स्थल की पहचान है। प्राचीन ईरिश लोक कथाओं के अनुसार जायंट कॉसवे एक दिव्य राक्षस या दानव ने बनाया था, जो इस भूमि पर अपनी शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए इसे बनाया था। वे विशालकाय थे और उनकी उपस्थिति ने इस स्थल को एक अलौकिक और रहस्यमय धरोहर बना दिया। जायंट कॉसवे आज भी वैज्ञानिकों और ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए एक रहस्य है। इसकी अनूठी संरचना और प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन इसे एक विशेष स्थान देता है, जिसके बारे में और अधिक जानने के लिए लोग हमेशा ही आकर्षित होते हैं। नंबर 8, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में स्थित इटर्नल फ्लेम फॉल्स एक रहस्यमय और अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों को समान रूप से चकित करता है। ये छोटा सा जलप्रपात एक विशेष कारण से अनोखा है। इसकी गुफा में एक निरंतर जलती हुई लाव है। इस जलप्रपात के पीछे की गुफा से मीथेन गैस का एक प्राकृतिक प्रवाह निकलता है, जो उस छोटी सी लाव को जलाए रखता है। इस लाव की उत्पत्ति और स्थायित्व को लेकर कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित है। कुछ मानते हैं कि यह लाव प्राचीन काल से जल रही है, जबकि अन्य का कहना है कि इसे स्थानीय मूल निवासियों ने सैकड़ों साल पहले जलाया था। यह लाव अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस के रिसाव इतनी सतत और नियंत्रित आग को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे हैं। इस लाव को जलाए रखने के लिए मीथेन गैस का प्रवाह स्थिर और लगातार होना चाहिए, जो एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थिति का संकेत देता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स की यह रहस्यमयी लाव एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक बन गई है, जो प्रकृति के अद्भुत और अनजाने पहलुओं को दर्शाती है। इस अद्वितीय स्थल पर जाकर लोग न केवल जलप्रपात की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इस जलती हुई लाव की रहस्यमयता और उसकी अविरलता से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 9, ओरोडोर सर्गलान, फ्रांस। फ्रांस के शांत और सुंदर परिदृश्य में स्थित ओरोडोर सर्गलान नामक गांव एक भयानक इतिहास की गवाही देता है, जो आज भी लोगों को चौंका देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 जून 1944 को यह गांव एक दर्दनाक घटना का शिकार हुआ, जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान और खंडहर बना दिया। उस दिन जर्मन सैनिकों ने गांव पर हमला किया और बर्बरता की हदें पार कर दी। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। पुरुषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया। इसके बाद चर्च में आग लगा दी गई, जिसमें अधिकांश लोग जिंदा जल गए। इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज ओरोडोर सर्गलान एक भूतिया खंडहर के रूप में खड़ा है, जिसे शहीद गांव के रूप में संरक्षित किया गया है। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए वाहन और खंडहरों में बिखरे सामान इस भयावहता की कहानी बयां करते हैं। गांव के प्रत्येक कोने में उस दर्दनाक दिन की छाप नजर आती है। फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे ही बनाए रखा है जैसा वह तब था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दुखद घटना को कभी ना भूले। ये गांव आज भी खामोशी से अपने इतिहास की दर्दनाक कहानी सुनाता है, जो हर किसी को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर देती है। नंबर 10, क्राको, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्राको एक ऐसा भूतिया गांव है, जिसकी रहस्यमय और अतीत से भरी कहानी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। यह गांव बासिलिकाटा क्षेत्र में स्थित है और अपनी पहाड़ी पर स्थित भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, लेकिन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्राको की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और सैन्य चौकी के रूप में विकसित हुआ। 1963 में एक विनाशकारी भूस्खलन ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे अधिकांश निवासी इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद 1972 और 1980 में आए भूकंपों ने बची खुची इमारतों को भी जर्जर कर दिया। 1980 के दशक के अंत तक क्राको पूरी तरह से खाली हो चुका था और यह एक भूतिया गांव बन गया। आज क्राको के खंडहर अपनी पुरानी महिमा और रहस्यमय वातावरण के साथ खड़े हैं। गांव की पुरानी इमारत, चर्च और महल अब खंडहरों में बदल चुके हैं, लेकिन इनकी भव्यता और शान आज भी बरकरार है।
चारों ओर फैली खामोशी और वीरानी यहाँ के अतीत की कहानी बयान करती है, जो हर आगंतुक को अचंभित कर देती है। क्राको का ये भूतिया गांव पर्यटकों, फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 ऐसे रहस्यमय और भूतिया स्थान जिनमें छुपे हैं कई अनसुलझे राज। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोचक लगा और कौन सी जगह पर आप खुद जाना चाहेंगे।